गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स सब में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने बात की थी प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। तो कंडक्टर की हमने 6 प्रॉपर्टी देख ली थी, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कोरोना डिस्चार्ज। क्या आता है? कोरोना डिस्चार्ज। देखो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिग्मा की, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा आपने देख लिया था। सिग्मा क्या होता है बेटा? Q बाई ए होता है, ठीक है। और ए का मतलब होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा यही था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर किसी पॉइंट पे सिग्मा हाई है, इसका क्या मीनिंग है? सपोज करो किसी पॉइंट पे सिग्मा हाई है, इसका मतलब आप ये समझेंगे चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेडियस कम है। सिग्मा हाई होने का मीनिंग यही तो है, या तो चार्ज का वैल्यू ज्यादा है या एरिया कम है। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी सरफेस पे चार्ज ज्यादा हुआ, एरिया कम हुआ, तो क्या होगा? जैसे ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन, ये कंडक्टर के वो कॉर्नर है बेटा, ये शार्प एजिज। शार्प एज दिख रहे हैं आपको? ये शार्प एजिज है। शार्प एज पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे स्फीयर ड्रॉ करना चाहें तो एक पॉइंट साइज का स्फीयर बनेगा, जिसका रेडियस नेग्लिजिबल होगा और सिग्मा बहुत ज्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि शार्प एजिस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होता है। हाई होने का मतलब क्या है? चार्ज का वैल्यू ज्यादा होता है और चार्ज को होल्ड करने के लिए इनके पास स्पेस कम होता है। अब ये बताओ, मुझे चार्ज ज्यादा है, स्पेस है नहीं, आपने खाना ज्यादा खा लिया, पेट में जगह नहीं है, तो वोमिटिंग हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे सिग्मा हाई होने की वजह से चार्ज लीक करता है, ये फिनोमेना कहलाता है कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या हुआ? इट इज द phenomena of spraying of charge at the sharp edge of a conductor. It is the phenomena of spraying of charge at the sharp edge of a conductor. कंडक्टर के शार्प एज से चार्ज का लीक करना, स्प्रे करना, क्या कहलाता है? कोरोना डिस्चार्ज। तो आप ध्यान रखना, जहाँ भी शार्प एजेस होते हैं वहाँ से बच्चों चार्ज लीक करता है। जैसे आपने टॉप बिल्डिंग देखी होंगी, उन बिल्डिंग में कुछ ऐसा बना होता है, ऐसा। तो बिल्डिंग, जैसे ये बिल्डिंग है और ये अर्थिंग कर देते हैं, ये कंडक्टर की रोड है और ये मेटालिक प्लेट है और ये शार्प एजेस बना देते हैं। कई बार थंडर स्टॉर्म में, लाइटनिंग के टाइम क्या होता है, यहाँ से क्लाउड्स निकलते हैं। तो क्लाउड से क्या होगा? सपोज करो क्लाउड्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बाई इंडक्शन इन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और ग्राउंड में जो प्लेट है वहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होगा, क्योंकि शार्प एज है, शार्प एज पे चार्ज ज्यादा होता है, एरिया कम होता है। तो यहाँ से ये चार्ज लीक करेगा, लीक करने के बाद ये क्लाउड्स को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपकी बिल्डिंग क्या रहेगी? सेफ रहेगी। तो ये है कोरोना डिस्चार्ज। It is the phenomena of spraying of charges at the sharp edges of a conductor. ठीक है।
तो ये है कोरोना डिस्चार्ज। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वो भी अच्छा टॉपिक है। तो ये बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज काम आता है बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आ जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखो, थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग के टाइम क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और जो घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक ही चीज है, सिमिलर ही है, ठीक है। तो शील्डिंग का मतलब होता है कवच। अगर हम किसी चीज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर पाए तो वो एक शील्डिंग का काम करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या हुआ, it is the phenomena to protect particular space or region from external electric field. It is the phenomena to protect particular space or region from external electric field. अब समझिए इस बात को। जैसे मान लेते हैं बेटा लाइटनिंग हो रही है, अब मुझे इस स्पेस को प्रोटेक्ट करना है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास ना हो, तो मैं क्या करूं। तो ऐसा क्या यूज करें कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास ना हो, आप कंडक्टर यूज करें। आप कंडक्टर को यूज करें। कंडक्टर बिहेव एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करता। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो आपने मार्केट में भी देखा होगा, जो जनरेटर वगैरह होते हैं उनको कंडक्टर से कवर कर देते हैं। तो किसी भी चीज को आप कंडक्टर से कवर कर दो तो वो चीज सेफ रहेगी, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर सकती। आगे बात समझ में। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। ड्यू टू चार्ज स्फीयर। बिना चार्ज तो पोटेंशियल होगा ही नहीं, तो उल्टा ये स्फीयर है। अगर कंडक्टर है तो आपको पता ही है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा, ठीक है। सेल है, सेल का मतलब होता है होलो स्फीयर, उसमें भी चार्ज सरफेस पे ही होना है। इन दोनों चीजों को आप ध्यान से समझना। इन्हीं पे मैं 2 क्वेश्चन भी डील करने वाला हूं इसी टॉपिक पे, ठीक है। तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, इसकी रेडियस है r और चार्ज है q। सेल की वजह से या स्फीयर की वजह से पोटेंशियल लिखना हो तो जरूरी क्या है वो समझें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंडक्टर की। ये है कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टर सॉलिड हुआ तो भी चार्ज सरफेस पे होगा, और सेल हुई तब तो सरफेस पे होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट है, अंदर नहीं है। अगर आपको सरफेस पे पोटेंशियल लिखना है या इनसाइड पोटेंशियल लिखना है, तो आपको पता ही है
कंडक्टर में जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही अंदर होता है। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, और ये ही पोटेंशियल इनसाइड होगा। जो पोटेंशियल कंडक्टर के सरफेस पे होता है बेटा, वही पोटेंशियल क्या होता है, इनसाइड होगा। तो याद रखना, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड होगा, के क्यू बाई आर। प्रॉब्लम है आउटसाइड की। आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड का डिस्टेंस आ जाएगा बस। आउटसाइड में क्या लेंगे, आउटसाइड में जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड, वो के क्यू, आउटसाइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो लिया जाएगा। तो आपको इतना समझना है, सरफेस पे पोटेंशियल निकालना हो तो रेडियस आएगा, अंदर अगर पोटेंशियल निकालना है तो भी रेडियस ही आता है, लेकिन आउटसाइड पोटेंशियल निकालना हो तो वो एक्चुअल डिस्टेंस आता है आर। इसी पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल हैं जो आईआईटी में भी आए हुए हैं, और वो दोनों ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में भी पूछे गए हैं। उन दोनों ही क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ। ये दोनों ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हैं, तो मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाएगा, मैं बोलता रहूंगा। क्वेश्चन 1 है, दो कॉन्सेंट्रिक सेल है, स्फेरिकल सेल है। एक सेल ये है बेटा और एक सेल ये है। इसका रेडियस r है, इसका कैपिटल R है। दोनों पे चार्ज है, लेकिन आपको टोटल चार्ज दिया है, आपको गिवन है टोटल चार्ज इस पे Q है। Two concentric cells are there, one having radius small r, other having radius capital R, and total charge on both cell कैपिटल Q। अब मुझे नहीं पता इस पे कितना है और इस पे कितना है, तो मैं क्या करता हूं, लेट कर लेते हैं। यहाँ चार्ज टोटल Q1 है और यहाँ चार्ज Q2 है आउटसाइड। ये कुछ इतनी बात समझ में आ गई। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस है तो यहाँ बाई इंडेक्शन माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा। इंडेक्शन करने के बाद फाइनल चार्ज यहाँ Q2 है और इस पे Q1 है, और आपको दिया गया है, ये गिवन है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल है, मतलब कि सेल 1 का और सेल 2 का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है और टोटल चार्ज Q है। आपसे पूछा क्या गया है, डिटरमाइन पोटेंशियल एट ओ पे पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालोगे, Q1 Q2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो सिग्मा 1 कितना होगा इसका, Q बाई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा Q2 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। Q1 कितना आ जाएगा, Q2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, Q3 हो जाएगा। अब यहाँ से स्मॉल Q1 लेट कर लो या कैपिटल Q1, उसमें कोई इशू नहीं है कि हमने कैपिटल Q1 ले लिया स्मॉल Q1 ले लिया। Q1 आ गया, Q1 Q2 में ये रिलेशन आ गया, और हमें पता है टोटल चार्ज क्या है बच्चों, Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज तो दिया ही है, तो Q हमें पता है, Q1 का वैल्यू पुट कर दो, Q2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस में Q2, तो यहां से Q2 आ जाएगा। Q2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर
प्लस में आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। Q2 निकालना है, ये इधर आ जाएगा, तो Q2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। देखो Q2 निकाला तो इसका रेडियस ऊपर आया, ऐसे Q1। अब Q2 का वैल्यू क्या कर सकते हैं, Q2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो Q1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पुट करने के बाद Q1 आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। Q2 का वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, Q1 आ जाएगा। तो हमारे पास Q1 Q2 पता लग गया। अब देखो बेटा पोटेंशियल कैसे निकालना है। कॉमन पॉइंट पे O पे पोटेंशियल कितना होगा, Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा। अब मुझे ये बताओ O पॉइंट Q1 के इनसाइड है आउटसाइड, इनसाइड है, Q1 के इनसाइड है तो रेडियस आ जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा K Q1 बाई इसका रेडियस। ये जो पॉइंट O है ये 2 के भी इनसाइड है, तो 2 का भी रेडियस आ जाएगा K Q2 बाई R। अब आपको Q1 Q2 का वैल्यू पुट करना है, तो यहां से K तो कॉमन आ जाएगा, Q1 का वैल्यू ये रहा, क्यू आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इंटू में आर। Q2 का वैल्यू कितना है, ये रहा, क्यू आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इंटू में आर। सोल्व हो जाएगा ये। अब देखो ध्यान से, एक आर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर क्यू और ये कॉमन आ जाएगा, क्यू और ये कॉमन आ जाएगा, तो वी नोट कितना आ जाएगा, के तो ऑलरेडी है, क्यू क्यू यहां से कॉमन आ जाएगा, नीचे से ये भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, आर प्लस में आर। ये पोटेंशियल होगा कॉमन सेंटर पे। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। कंडीशन बची, 2 कंडीशन गिवन थी, उससे हमने सवाल बना दिया। ऐसा ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो नीट में, आईआईटी में या बोर्ड में भी पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा आपको, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल नहीं है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। 1 2 3, ठीक है। इनका भी रेडियस दिया गया है, ए बी सी। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी गिवन है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा। जो इनकी आउटर सरफेसेज हैं इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। आपसे बोला गया है बच्चों पोटेंशियल निकालना है। फर्स्ट है डिटरमाइन पोटेंशियल एट ए बी एंड सी। फर्स्ट पार्ट ये है डिटरमाइन पोटेंशियल एट ए बी एंड सी। ये आपको निकालना है। ए पे पोटेंशियल कितना होगा, बी पे पोटेंशियल कितना होगा, सी पे पोटेंशियल कितना होगा। देखो कैसे करते हैं। पहले तो आपको यहाँ चार्ज निकालना पड़ेगा। ए का चार्ज मान लेते हैं Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3। तो चार्ज कैसे निकालें,
Q1 कितना आ जाएगा, सिग्मा होता है ना चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा, एरिया हो जाएगा 4πa²। Q2 कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा 4πb², और Q3 कितना हो जाएगा सिग्मा 4πc²। हो जाएगा ना, सिग्मा इंटू एरिया, एरिया 4πr² होता है ये। अब आपको ए पे पोटेंशियल निकालना है। देखो ए पे जो पॉइंट लेना है बस वो समझना है वो किसके इनसाइड है किसके आउटसाइड है। ए का जो पॉइंट है 1 के सरफेस पे है तो सरफेस पे रेडियस आएगा, सेकंड के इनसाइड है, इनसाइड में भी रेडियस आता है, थर्ड के भी इनसाइड है तो भी रेडियस आएगा। अगर पॉइंट सरफेस पे हो, अगर पॉइंट इनसाइड हो तो रेडियस आएगा बस। तो ए का पोटेंशियल लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पे चार्ज कितना है के Q1, इसका रेडियस, सेकंड के, फर्स्ट के सरफेस पे नहीं, सेकंड के कहाँ है, इस सेल के इनसाइड है, इनसाइड में मैंने बता रखा रेडियस ही आएगी, चार्ज के Q2 बाई रेडियस, थर्ड के भी क्या है ये इनसाइड है। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को देखना है, अगर सरफेस पे है तो वो चार्ज और उसका रेडियस। इस सेल के ये ए वाला पॉइंट इनसाइड पड़ता है तो इसका चार्ज, इसकी रेडियस, थर्ड सेल के भी ये पॉइंट इनसाइड है तो इसका चार्ज और इसकी रेडियस। वैल्यू पुट कर दो, Q1 की जगह सिग्मा 4πa² अपॉन में ए, ये माइनस सिग्मा 4πb² अपॉन में बी, और ये सिग्मा 4πc² अपॉन में सी। देखो कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो, ए यहाँ से बी और यहाँ से सी, क्या आ जाएगा, तो के सिग्मा 4π कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी सी। ए का पोटेंशियल हो गया, बस ए का समझो। अब बी और सी का देखो, मैं पहले डायरेक्ट लिख दूंगा, बी का देखो, बी का पोटेंशियल देखना है, ये पॉइंट ए के आउटसाइड है, ए के आउटसाइड है तो मैंने बताया था आउटसाइड में एक्चुअल डिस्टेंस आएगा, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बी। तो जब 1 का पोटेंशियल यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पोटेंशियल ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। जब ए की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे तो ये वाला पॉइंट ए के कहाँ है आउटसाइड, तो आउटसाइड में क्या आएगा एक्चुअल डिस्टेंस, तो के चार्ज कितना है ए का सिग्मा 4πa² के क्यू आर, बेटा अब एक्चुअल लिया जाएगा सेंटर से, आउटसाइड में मैंने बताया था एक्चुअल डिस्टेंस आएगा, अब ए नहीं आएगा बी आएगा। सेकंड में नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू सिग्मा 4πb², बी के तो सरफेस पे ही है, सरफेस पे रेडियस ही आएगा तो बी आ जाएगा। ये वाला पॉइंट थर्ड के इनसाइड है तो थर्ड का रेडियस ही आएगा, के चार्ज ये रहा थर्ड का सिग्मा 4πc² अपॉन में सी, के क्यू बाई आर होता है ना, के क्यू बाई आर। बस ये देखना है, बाहर है तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो लेना है, अंदर है तो रेडियस, सरफेस पे है तो रेडियस। कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा, कॉमन ले लो, के कॉमन, सिग्मा कॉमन, 4π कॉमन, a² बाई बी, एक भी यहाँ कट जाएगा, माइनस बी, एक सी भी कट जाएगा, सी। तो ए और बी का पोटेंशियल समझ आ गया। सी का देखें, सी का तो आप ही बता दोगे। सी वाला पॉइंट ए और बी के आउटसाइड है, आउटसाइड में एक्चुअल डिस्टेंस आएगा, ए से यहाँ तक का डिस्टेंस सी, बी के लिए भी सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना बेटा। तो सी के लिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझें, ए की वजह से के क्यू, ए पे चार्ज कितना है अपॉन में आर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है सी,
बी पे चार्ज नेगेटिव है, के क्यू, क्यू का वैल्यू ये सेंटर से, बी के भी आउटसाइड, आउटसाइड होता है तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, इसमें भी सी, और सी के तो ऊपर ही है ये पॉइंट, तो सी की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन में सी। ये मैं Q1 Q2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कुछ कैंसिल हो रहा है, सी से सी कट जाएगा, और क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, देखो क्या कॉमन आएगा, के सिग्मा 4 पाई, के सिग्मा 4 पाई कॉमन आ जाएगा, के ए स्क्वायर बाई सी, ए स्क्वायर बाई सी आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई सी, प्लस में सी, ये पोटेंशियल आ गई बेटा, ये है आपका ए पार्ट, यहां तक समझ आया। फिर आपसे पूछा गया है, फिर इसमें पूछा गया है आपसे, अगर ए और सी का पोटेंशियल सेम हो, ए और सी का, ए और सी का पोटेंशियल सेम हो तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा। सेकंड है, इफ वी ए इज इक्वल्स टू वी सी देन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। अब क्या करें, अब क्या करो, ए और सी का पोटेंशियल इक्वेट कर दो, चलो इक्वेट कर देते हैं, ए का ये रहा और सी का ये रहा, बी की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं, तो इनको इक्वेट कर दें, तो चलो ऊपर से कर देता हूं मैं, नहीं कंफ्यूजन रहेगा। अब आपसे बोला गया है ए और सी का पोटेंशियल इक्वल है, ए और सी, if potential of A and potential of C are equal then what is the relation between small a, small b and small c। A का वैल्यू ये रहा, K सिग्मा 4 पाई A माइनस बी प्लस में C, और ये रहा C का वैल्यू K सिग्मा 4 पाई, इसको तो मिटा दें, अभी इसकी जरूरत है नहीं बच्चों, ये काम हमारा हो ही गया है, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस में सी। सोल्व कर लो, अब क्या रिलेशन आ रहा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ए माइनस बी प्लस में सी, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस में सी, सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी, ये देखो बेटा सी एलसीएम आ जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा अपॉन में सी, ये कैंसिल हो जाएगा, सी इधर आ जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू ए प्लस में बी, ये रिलेशन आ जाएगा। तो अगर ए और सी का पोटेंशियल सेम होगा तो इनमें ये रिलेशन होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखें, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, तो इनको अच्छे से रिवाइज करें, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।